तो भाई आरबीआई का जो है एक नया रूल आया है और जिसके अंदर जो है अगर आपका सिविल स्कोर 730 से कम है तो बहुत जो है कम पॉसिबिलिटी आपकी आपको लोन मिल सके। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई अगर लोन देगी भी तो कंपनी आपको हाई इंटरेस्ट पर देगी या फिर जो एलिजिबल अमाउंट होगा उससे थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भास्कर इंग्लिश का जो आर्टिकल है कि भाई गेटिंग होम्स एंड ऑटो लोन्स विल बी डिफिकल्ट फ्रॉम 2027। ओके, ये 2027 से जो है ये सारी चीज़ें होने वाली है। और अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 730 से कम है तो यहाँ पर जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। पहला तो भाई साहब आपको जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा जांच की जाएगी, जो है वेरिफिकेशन वगैरह होगा। और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो कि आपने जो है 15 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो पहले क्या होता था कि भाई हाँ हाई रिस्क पे दे देती थी बैंक, लेकिन बहुत हद तक अब क्या होगा कि भाई हो सकता है कि आपको जो 10 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए ही मिले। ओके, अब यहाँ पर जो है रिजल्ट ये है, मतलब जो है ये करने के पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और जो है कैसे ये अफेक्ट कर सकती है आपके लोन के ऊपर। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो आरबीआई का जो एक नया रूल आया है। रूल क्या है? अब यहाँ पर आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। ओके, ये कब से एप्लीकेबल होगा? यहाँ पर ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2027 से, मतलब अगले साल जो है 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो जाएगा। और इसमें क्या है बेसिकली ये बताया गया कि भाई जो बोरोवर्स होता है ना, पैसा जिसने जो है जो लेंडर होता है उसने पैसा दिया, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या हो जाता है कि भाई सामने वाला जिसने पैसा लिया है वो ईएमआई नहीं टाइम पर दे पाता है। ओके, बैंक का पैसा डूब जाता है। तो उस केस में यहाँ पर थोड़ा सा जो है आरबीआई ने सख्ती बरती है कि भाई पहले तो आप जांच करो कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सिविल स्कोर कैसा है। और अगर मान लो कि 730 के नीचे उसका सिविल स्कोर दिखता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। ओके, वो क्या क्या करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या है, देखो, जब बैंक जो है रिस्की और कस्टमर को लोन देती है, मान लो कि किसी का जो सिविल स्कोर है थोड़ा सा वीक है, मतलब 500 550 का है, या फिर मान लो कि 600 का ही है। 600 का सिविल स्कोर बहुत कोई अच्छा सिविल स्कोर नहीं होता। मान लो कि ऐसा है, अब ये गया भाई बैंक में लोन लेने, तो इतना भी खराब नहीं कि बैंक इसको लोन नहीं देगा। बैंक क्या करेगी भाई, हाँ ठीक है चलो हाई इंटरेस्ट पर हम लोग इसको लोन दे देते हैं। लेकिन भाई बैंक को ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने अगर मान लो कि 1,000 करोड़ का जो है लोन दिया हुआ है तो उसमें से मेरा कितना पैसा जो है प्रोविजन में हो सकता है। मतलब जो डिफ़ॉल्ट करने एनपीए डिक्लेयर करने से पहले क्या करती है बैंक, बेसिकली जो है एक अंदाज़ा लगाती है कि भाई इतना इतना पैसा जो है ये कहीं ना कहीं इसके रिकवर होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो उस चीज़ को ये क्या करती है, प्रोविजंस के अंदर डाल देती है कि भाई इतना पैसा, मतलब 1,000 करोड़ में से हो सकता है कि भाई ये हो सकता है कि भाई 1,000 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए जो है ये नहीं आएगा, बैंक को नहीं मिलने वाला है। तो बैंक उसको क्या करेगी, प्रोविजंस के अंदर डाल देगी भाई 20 करोड़ रुपए ये अब पॉसिबिलिटी कम है कि ना मिले। ओके, अब इसको जो है बैंक क्या करने वाली, ये नहीं दिखा देगी कि भाई ये मेरा लॉस हो गया फिर ये एनपी हो गया, नहीं, ये प्रोविजन में डाल के दे देगी। हो सकता है रिकवर भी हो जाए तो उस केस में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हायर प्रोविजंस होता है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं मतलब जो है गिरा देता है कि भाई बैंक कितना पैसा। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बैंक को भी नुकसान होता है। तो बैंक्स क्या करते हैं, मोस्टली जो जो ऐसे कस्टमर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनका क्रेडिट प्रोफाइल्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, जिसका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा है। और सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा कैसे होता है, जो मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी कस्टमर है, वो क्या करेगा, अगर टाइम टू टाइम उसने जो है अपना पेमेंट किया है, ईएमआई कोई डिफ़ॉल्ट नहीं की, तो उसका सिविल स्कोर अच्छा होता है। ओके, तो देखो जनरली बैंक कैसे कंसीडर करती है, अगर मान लो कि 750 से प्लस सिविल स्कोर है तो यहाँ पर जो है लो रिस्क बैंक उसको मानती है कि भाई ये जो बंदा है ना ये पैसा टाइम पर दे देगा। तो इसको इसको क्या होगा कि भाई लोन भी जो है ईजी मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कहीं ना कहीं लो मिलेगा। ओके, और जितना ये डिमांड, मतलब जो है अगर मान लो कि इसने 50 लाख रुपए का भी मतलब जो है किया है तो ये उस केस में जो है 50 लाख रुपए भी बैंक अप्रूव कर सकती है। दूसरा जो है 730 से लेकर 750 ये गुड माना जाता है। इस केस में क्या है, हाँ लोन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा सा हाई हो सकता है ये भी। अब यहाँ पर देखोगे 750 से लेकर 730 का ये जो है मॉडरेट रिस्क, हाँ भाई ठीक ठाक रिस्क है, दे भी सकता है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। और जो ये 700 के नीचे का जिसका सिविल स्कोर होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क पर होता है कि भाई यहाँ पर पिछला कुछ टाइम के अंदर इसने जो है उतना ज़्यादा उसका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा नहीं है, डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो ये इन लोगों को मतलब जो है लोन्स जो रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि यहाँ पर इनको हाई इंटरेस्ट पर ही हमेशा आपको जो है क्या है लोन मिलता है।
अब ये जो है आरबीआई है, ये इसको जो है कहीं न कहीं ये स्ट्रैटेजी लगाकर करना क्या चाहती है? देखो, यहाँ पर जो है ये जो लोन अप्रूवल इसको थोड़ा-सा टाइट करना चाहती है कि भाई यहाँ पर जो लो सिबिल स्कोर वाले बोरोवर्स हैं, वो थोड़ा-सा उनके ऊपर जो है जाँच-पड़ताल ज़्यादा हो कि भाई आप लोन के लिए अप्रूवल मतलब जो है लोन के लिए अप्लाई करोगे तो थोड़ी-सी ज़्यादा छानबीन होगी कि भाई पुराना आपका क्रेडिट स्कोर कैसे है, क आपने कितना जो है टाइम पर नहीं भरा ईएमआई, वो सब कुछ जो है जाँच होगा। दूसरा जो है, इनको क्या हो सकता है, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी-सी वीक है, तो उस हिसाब से जो है बैंक थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क उठा रहा है। भैया, इनका तो क्रेडिट स्कोर वीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं ज़्यादा रिस्क उठा रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं ज़्यादा। तो जहाँ पर अगर मान लो कि किसी को जो है पर्सनल लोन कोई ले रहा है या फिर मान लो कि कोई होम लोन ले रहा है, तो उसको जो है 8-9% का मिलेगा। इसको लगभग जो है क्या मिलेगा, 12 साढ़े 12% के आसपास का, 11% का, कितना भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि भाई उसका सिविल स्कोर कैसा है। ओके, दूसरा जो है, तीसरा जो है रिड्यूस लोन अमाउंट। इसमें क्या होगा कि भाई जितना भी इन्होंने अप्लाई किया है कि भाई मुझे जो है ना, मान लो कि होम लोन है, 40 लाख का होम लोन अप्लाई किया है, 40 लाख का एलिजिबल है कि भाई यहाँ 40 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन सिविल स्कोर उतना खास नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अमाउंट है वो 30 लाख भी कर सकते हैं, 35 लाख भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर देंगे कि भाई हाँ, रिस्क जो प्रोफाइल है थोड़ा सा मेंटेन करके चलो। डिमांड मोर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ज़्यादा डॉक्यूमेंट है वो मांग सकते हैं। एडिशनल इनकम प्रूफ मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। गारंटर, ये तो भाई कंप्लीट चाहिए कि अगर मान लो कि किसी का भी सिविल स्कोर, बेसिकली बैंक से क्या करती है कि लोन देने से पहले कोई गारंटर चाहिए कि भाई अगर ये बंदा कहीं पर लोन नहीं भर पाया तो सामने वाला जो है गारंटी ले कि मैं इसकी जगह पर पेमेंट करूंगा। तो गारंटर वगैरह भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहिए होगा। ओके, और पांचवी जो चीज़ है कि भाई इंक्रीज डाउन पेमेंट। इसका मतलब है कि भाई अगर मान लो कि किसी का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है और उसने जो है 40 लाख रुपए का घर लिया, 40 लाख रुपए का घर लेने के लिए उसने अप्लाई किया। अब बोल रहा है कि भाई एक काम करो, 40 लाख रुपए का 20 जो परसेंट है ना, मतलब 8 लाख रुपए मैं भरने वाला हूँ, बाकी जो 32 लाख रुपए है आप क्या करो कि भाई मेरा जो है लोन करवा के दो। तो बैंक बोलेगी भाई ये देखो तुम्हारा सिविल स्कोर उतना कुछ खास है नहीं और आरबीआई के रूल के हिसाब से थोड़ा सा हमको जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो एक काम करो, अब 8 लाख रुपए नहीं, आप जो है 15 लाख रुपए क्या करो यहाँ पर जो है डाउन पेमेंट करो घर के लिए, और बाकी के जो 25 लाख रुपए बचेंगे वो हम आपका लोन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो लोन अमाउंट है या तो कम कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ रहेगा जहाँ पर डाउन पेमेंट वगैरह जो है का सीन रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन पेमेंट बढ़ा देंगे कि भाई आपका जो पैसा है वो 15 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की जगह अपने 15 लाख रुपए डाल दिए। तो कल के दिन अगर आप जो है ईएमआई मिस करोगे तो बैंक क्या करेगी, वो घर जब्त करेगी और यहाँ पर क्या करेगी, उसका ऑक्शन करेगी कम दाम के अंदर, और आपका ये जो 15 लाख रुपए वो भी गया और यहाँ पर जो जो मतलब जो है पैसा वगैरह, मतलब ये 15 लाख रुपए पूरा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बैंक अपना पैसा कहीं ना कहीं रिकवर करने के बाद जो है जितना भी पैसा मिलेगा वो आपको देगी। अमूमन कुछ भी नहीं मिलता, जब बैंक ऑक्शन करती है ना तो सामने वाली पार्टी के पैसे डूबते ही डूबते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जिनके सिविल स्कोर अच्छे हैं तो उनको क्या मिलने वाला भाई, इजियर अप्रूवल, इजी लोन, भाई 50 लाख का चाहिए लेके जाओ, फास्टर प्रोसेसिंग, कोई झंझट नहीं, फटाक से आपने अप्लाई किया, फटाक से पैसा मिल गया। लोअर इंटरेस्ट रेट, जहाँ पर सबको जो है 10% मिलेगा, हो सकता है आपको जो है 8 साढ़े 8% जो है 9% भी मिल जाए। अब देखो 1-1.5% का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगर आप 20 साल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके चलते हो। हायर लोन एलिजिबिलिटी, भाई वही वही चीज़ हो गई भाई, 40 लाख के लिए अप्लाई करोगे तो भाई 50 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसे बोलने वाली बात है कि भाई जो है जहाँ पर लोगों को 40 लाख रुपए का लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर बड़े आराम से आपको जो है 50 लाख रुपए मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे जिसके सिविल स्कोर लो होगा उसका वेरिफिकेशन ज़्यादा होगा, रिजेक्शन ज़्यादा होगा। ओके, लो सैंक्शन अमाउंट होगा कि भाई 40 लाख के लिए अप्लाई किया, भाई 20-25 लाख रुपए ही बैंक देने के लिए रेडी है। हायर इंटरेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे आप 8-9% का जो है ना, उसी का उसको क्या मिला, 11-12% का जो है यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो भाई, यही होता है कि अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है, 8.5% का इंटरेस्ट रेट लगा, क्यों लगा, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर क्या है, सिविल स्कोर के चलते क्या होगा, 8.5% का ब्याज मिलेगा, मतलब जो है इंटरेस्ट मिलेगा। 20 साल के अंदर यहाँ पर कितना है, 43,400 रुपये का जो है ईएमआई बनता है। लेकिन वही सोचो भाई, 1.5% जो है ज़्यादा अगर आपका जो है ब्याज बन गया तो हर महीने के आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे भाई। 5,000 समझ रहे हो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई, 5,000, इतने में तो आप जो है 2 घर के मेंटेनेंस भर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कार लोन के बारे में बात करें, अगर मान लो कि सिविल स्कोर कम है तो कार लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वही भाई हायर इंटरेस्ट रेट होगा, कम आपको जो है पैसा मतलब जो है लोन अब मिलेगा, लार्ज डाउन पेमेंट आपको जो है ज़्यादा करना पड़ेगा।
क्योंकि अच्छा सिविल स्कोर रहेगा तो आप जो है 10 20% 25% के डाउन पेमेंट पर जो है आप ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि सिविल स्कोर खराब है तो आपको जो है 30% 40% तक का भी जो है डाउन पेमेंट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर अप्रूवल क्राइटेरिया थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो 90% आपका जो है पैसा फाइनेंस हो सकता है, कि 10 लाख रुपए की अगर आप जो है गाड़ी लेने जा रहे हो तो 9 लाख रुपए तो बैंक दे देगी। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो भाई 75 80% तक का जो है आपका लोन अप्रूव होगा। तो ये भी चीज़ होने वाली है। पर्सनल लोन में भी सेम चीज़ हो जाएगी भाई, वही जो चीज़ है कि भाई आपको जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहा। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कितने लोगों का, क्योंकि अगर हम लोग बात करें भाई, ऐसा तो नहीं कि पूरी इंडिया भर में जितने भी लोग हैं सभी के जो सिविल स्कोर अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं। देखो, ये लार्ज पोर्शन के लोगों को अफेक्ट करने वाली ये जो गवर्नमेंट आरबीआई की पॉलिसी आ रही है ना भाई, कि भाई जिसका सिविल स्कोर 730 से नीचे है उसको जो है आपको हाई इंटरेस्ट पर जो है छानबीन करके देनी है, हाई इंटरेस्ट पर जो है आपको लोन देना है, और थोड़ा सा जो है सोच समझ कर ही देना है। तो ऐसे बहुत लगभग समझ लो कि भाई 63% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो लोग भाई लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिविल स्कोर वीक ही रहता है। ऑलमोस्ट 63% लोगों का जो सिविल स्कोर वीक ही होता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो है समझ लो कि जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है।